Hello students, this is the 40th lecture of rotational dynamics. In this lecture we will see the moment of inertia of a disk about an axis of rotation passing through its center and perpendicular to its plane. ठीक है, क्या है ये मैं आपको बताता हूँ. हमको करना क्या है, हमको आज निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क. एक डिस्क का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. और जैसे आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमेशा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकलता है. तो वो ये केस में हमारे डिस्क वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको जब निकालना है एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो. चलो इससे अच्छा मैं बताने से अच्छा आपको डायग्राम बना के दिखा दो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो, you have to find the moment of inertia of a disk. समझो if this is your circular disk, almost पकड़ लो आप सर्कुलर जैसा है पार्ट, ठीक है. Imagine this is the uniform circular disk of mass कैपिटल M. आप इसका टोटल मास ले लो, टोटल मास इज कैपिटल M एंड कैपिटल R एज द रेडियस. आप इसका रेडियस भी ले सकते हो, कैपिटल R मिलेगा आपको इसका रेडियस. द रेडियस ऑफ दिस यूनिफॉर्म डिस्क इज कैपिटल R. ठीक है, हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क बोल सकते हो आप, या फिर आप इसको बोल सकते हो सर्कुलर प्लेट. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है. सर्कुलर प्लेट, यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट, प्लेट मीन्स भी यही हुआ. यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क बोल दिया तो भी यही होता है. ठीक है, तो करना क्या है, हियर वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क ऑफ मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R. अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकाला जाता है. ये केस में जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो प्रॉपरली सेंटर से पास हो रहा है. ठीक है, सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन को परपेंडिकुलर है. सेंटर से पास हो रहा है और कैसा है, प्लेन को परपेंडिकुलर. एज्यूम करो, समझो इफ अगर ये आपका डिस्क है, ये डिस्क है, तो ये डिस्क को परपेंडिकुलर होगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन. मींस आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो यहाँ होगा कुछ ऐसा. दिस विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, ऐसा कुछ होगा. अब ये चीज़ तो मैं डायग्राम बना नहीं सकता, तो मैं इसको थोड़ा 3D व्यू देने के लिए इसको ऐसा कुछ बनाता हूँ. आप एज्यूम करो दैट दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस डिस्क एंड इट इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. वो जो है ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क. डिस्क का जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ऐसा मूव हो रहा है. ठीक है, डिस्क आपका ऐसा मूव हो रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो, क्योंकि वो 3D में हम बनाए हैं ऐसा, तो आपको क्लियर वैसा तो दिखना चाहिए कि समझो सर्कुलर डिस्क, अगर ये ऐसा सर्कुलर डिस्क है तो बीच में से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और डिस्क ऐसा मूव होने वाला है. ठीक है, ऐसा कुछ है हमारे पास. ओके, ठीक है, आप ऐसा ही बना सकते हो, आप उसको रिंग वाला शेप में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, चलता है. ठीक, लेकिन रिंग वाले प्रॉब्लम, रिंग जैसे शेप बनाओगे तो ऐसा लगेगा कि वो रिंग है, इसके लिए मैंने ऐसा कुछ बना दिया. ठीक है, ओके. तो अभी तक मैंने क्या देखा है, वी हैव कंसिडर्ड अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R विथ सेंटर एट C. ठीक है, सेंटर C है एंड वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क about an axis of rotation which is passing through its center and it is perpendicular to the plane of the disk. ये जो axis of rotation है, this axis of rotation is perpendicular to the plane of the disk. ठीक है, ये जो डिस्क है ना उसके प्लेन को एकदम प्रॉपरली परपेंडिकुलर है. आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो दैट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क और ये सेंटर जो था दैट वाज C. ठीक है, ऐसा कुछ है हमारे पास केस. ओके, सो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले. दिस इज योर 40th लेक्चर. ठीक है, एंड इन दिस लेक्चर वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क. देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्क क्योंकि हमारे सिलेबस में डिस्क बोला है इसको, लेकिन इसका एक और नाम है, इसको हम सर्कुलर प्लेट भी बोल सकते हैं. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, या फिर आप बोल सकते हो सर्कुलर प्लेट. ठीक है, मैंने ये भी बताया था आपको हर बार की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन निकलता है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन. अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, पासिंग थ्रू इट्स मीन्स क्या, इट्स मीन्स ये डिस्क, और क्या इट्स में समझा आपको, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. ठीक है, देखो मैं हर बार कभी कभी CENTR लिख देता हूँ, कभी CENTR, तो कंफ्यूज मत होना. TER हम अमेरिकन इंग्लिश में सेंटर को TER लिखते हैं
और ब्रिटिश इंग्लिश जब देखेंगे तो वहाँ पे हम इसको लिखते हैं CENTRE, तो कंफ्यूज मत होना, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, दैट मीन्स सर्कुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्या करें, लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो करना क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क और अ सर्कुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ऐसा कुछ है। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ये डेरिवेशन मेरा जैसे खत्म हो जाएगा, मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करके भी देखूंगा और देखते हैं वहाँ से कैसा था। लास्ट टाइम हमने रिंग वाले केस में भी ऐसे ही देखा है, ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे, कोई प्रॉब्लम, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, तो करना क्या है, जैसे हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है, दो थियरी का पॉइंट लिखेंगे, बाकी सब मैथमेटिक्स करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरेटिकल पॉइंट। फर्स्ट थ्योरेटिकल पॉइंट में लिखना क्या है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वही लिख दो, सब कुछ वही लिख दो। क्या क्या है, एक डिस्क लिया है, मास m है, रेडियस r है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, ठीक है। यही लिखना पड़ेगा आपको पॉइंट नंबर 1 में, तो फटाफट लिखेंगे जल्दी। कंसीडर अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, rotating about an axis of rotation, rotating about an axis of rotation, rotating about an axis of rotation, कहाँ से पास हो रहा है, passing through its center, सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, passing through its center and perpendicular to its plane and perpendicular to its plane, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे हो क्या, देखो एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा केस है, हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल M है, जिसका रेडियस कैपिटल R है, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है। रोटेशन ना अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है, इट इज पासिंग टू इट्स सेंटर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब करना क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में हमको ये करना है कि वी हैव टू कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट। जैसे मैंने रिंग वाले केस में स्मॉल एलिमेंट मैंने DM लिखा नहीं था, लेकिन समझ में आता है बाय डिफॉल्ट कि स्मॉल एलिमेंट होना चाहिए, बिना उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ भी मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर, एक बात आप माइंड में फिट कर लो, जो स्मॉल एलिमेंट होता है उसका जो शेप होगा, वो जो पैरेंट शेप है ना, उससे एकदम प्रॉपरली मैच होता है। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सर्कुलर जैसा शेप है, तो वैसा वो भी होगा, लेकिन देखो यहाँ पे एक्चुअल में कैसा होने वाला वो शेप, सर्कुलर तो होगा लेकिन थोड़ा हम रिंग जैसा लेंगे उसको, देखो। तो चलो हम एक स्मॉल एलिमेंट में कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे। कंसिडर इफ दिस इज द सेंटर, कंसिडर दिस एज अ स्मॉल एलिमेंट, आप इसको स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लो, ठीक है। अच्छा, स्मॉल एलिमेंट का मेरे को आपको एक स्पेशलिटी बताना है, जो बता देता हूँ मैं आपको। ये जो स्मॉल एलिमेंट है, ये जो मैं बना रहा हूँ, दिख रहा है, ये आपको ऑलमोस्ट एक रिंग जैसा लगता होगा, ठीक है ना, रिंग जैसा दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क इज कैपिटल R। सर्कुलर जो डिस्क है उसका रेडियस कैपिटल R है, बट ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, ये आपका बिग डिस्क का रेडियस ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर बोल सकते हो आप डिस्टेंस ऑफ दैट स्मॉल डिस्क, या फिर स्मॉल एलिमेंट बोलो, स्मॉल रिंग बोलो, जो भी आपको बोलना बोलो, डिस्टेंस ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज x ले लेता हूं मैं, ठीक है। कितना है, x है। अच्छा, इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, x है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो आपको दिख रहा है इतना सा पार्ट, ये जो मैं इतना एक्स्ट्रा पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है, ये दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा पार्ट, ये इतना सा पार्ट x है। ये जो थोड़ा सा पार्ट है वो क्या होगा, मैं यहाँ पे छोटा सा स्पेस इसलिए लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इसको नीचे लिखता हूँ, ठीक है, या फिर हम इसको बाहर लिखते हैं। ये जो छोटा सा स्पेस है, दिस इज dx, इसको हम बोलेंगे dx, ठीक है। ध्यान देना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं मैं। देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क का मास कैपिटल M है, डिस्क का रेडियस कैपिटल R है, जो मैंने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है उसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल x, और उसका जो थिकनेस जो है हम उसको बोल सकते हैं dx है। सिर्फ इतना मैंने अभी तक कंसीडर किया है, ठीक है। तो ये स्मॉल एलिमेंट के बारे में हमको यहाँ पे कुछ बताना पड़ेगा पॉइंट नंबर 2 में। तो है बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, जो है वो बता दो। यहाँ पे क्या है, वी विल कंसिडर स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज x एंड हुज थिकनेस इज dx। आपको इतना जस्ट बताना, जो डायग्राम में दिख रहा है वही बताते, थियरी आपको याद करना नहीं होता है, ठीक है।
तो लिखते हैं हम यहाँ पे, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस बोल सकते हैं हम dx ऑफ थिकनेस dx एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, कितने डिस्टेंस पे है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल x ना, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल x फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल x, और यहाँ पे dx जो है उसका थिकनेस है। सिंपल इतना हमने बता दिया, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद वाला जितना भी कंसेप्ट होगा दैट ऑल कंसेप्ट विल बी मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वो आगे वाला पार्ट तो बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी था। करना क्या है, हमने जो डायग्राम में देखा वो हमने यहाँ पे उठा के लिख दिया, सिंपल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 3 से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है यहाँ पे, डिस्क 2 डायमेंशनल, जो मैंने मेरे डायग्राम में जो दिख रहा है दैट इज 2 डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखो 2 डायमेंशन में, देखो सिंपल से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप आगे के लेक्चर्स के लिए भी उसको याद रखना। अगर 1 डायमेंशनल चीज़ हमारे पास होगा यहाँ पे, जैसे कि समझो एक लाइन है या फिर एक ऑलमोस्ट रॉड जैसा है, ठीक है, एकदम पतला रॉड, एकदम थिन रॉड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगा, ठीक है। तो मीन्स 1 डायमेंशनल में हमको लेंथ देखना है। 2 डायमेंशनल जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट, इसमें आपको एरिया याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि क्यूब आ जाए तो आपको वॉल्यूम याद रखना है, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल के लिए आप लेंथ याद रखो, 2 डायमेंशनल के लिए एरिया, और 3 डायमेंशनल के लिए वॉल्यूम। ये हमको ऑलमोस्ट एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे एरिया का बहुत मेन रोल होगा, ठीक है। मेरे पॉइंट्स याद रखो, अगर मेरे यहाँ के सारे ये जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, ये जो कंसेप्ट कर रहा हूँ, इसके आपको पॉइंट्स याद हो जाए तो इसके आगे आप कोई भी ज्योमेट्री का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यही सेम पॉइंट्स वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आंसर आपका एकदम करेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ध्यान से देखना। सबसे पहला जो मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट में करने वाला हूँ, आई विल फाइंड मास पर यूनिट एरिया। रीजन मत पूछना कि एरिया क्यों निकाला मैंने, ठीक है। आपको अभी जस्ट मैंने बताया 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, तो आपको एरिया याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो निकालूंगा दैट विल बी, आई विल फाइंड मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया निकालूंगा मैं। मास पर यूनिट एरिया ऑफ व्हाट, मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क ना, डिस्क का जो मास पर यूनिट एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, देखो मास कितना है, देखो क्वेश्चन में लिखा, ये जो लिखा है इसी का आंसर आपको लिखना है। मास तो कैपिटल M है, पर यूनिट एरिया है, देखो ऑलमोस्ट ये सर्कल जैसा लग रहा है ना, ये सर्कल का जो अंदर का पार्ट है इसका एरिया कितना होगा। अच्छा पहले बताओ ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस तो कैपिटल R है, और आपको ऑलरेडी पता है एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको समझ में आया पॉइंट नंबर 3 मैंने क्या निकाला है, आई हैव फाइंड द मास पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिस्क और वी कैन से सर्कुलर प्लेट, उसका हमने क्या निकाल दिया, मास पर यूनिट एरिया विच इज कैपिटल M अपॉन एरिया दैट इज पाई आर। कैपिटल R क्यों लिया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ डिस्क का निकाल रहा हूँ, डिस्क का, स्मॉल एलिमेंट का नहीं निकाल रहा हूँ। जब स्मॉल एलिमेंट का निकालूंगा तो रेडियस में स्मॉल x ले लूंगा वहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो ये हमने निकाल दिया। अब देखो इसके बाद मुझे क्या करना है, पॉइंट नंबर 4, ये मेरे पॉइंट्स याद रखो आप कैसे कर रहे हैं, यही पॉइंट्स आप आगे कोई भी ज्योमेट्री में अप्लाई करो आपको करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क निकाल दिया, डिस्क का जो छोटा सा मास है वो मैंने निकाल दिया। अब मैं ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये इतना पार्ट, ये जो मैंने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है, ये स्मॉल एलिमेंट का अब मैं निकालने जा रहा हूँ मास, ठीक है। ये दिख रहा है आपको पूरे डिस्क का मास तो पता है दैट इज कैपिटल M, बट यू डोंट नो व्हाट इज द मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग, इसका आपको मास नहीं पता, वो मास मैं भी निकालने जा रहा हूँ, जरा ध्यान देना। मास पर यूनिट एरिया नहीं, मास, फुल मास निकालूंगा मैं, वो जो दिख रहा है आपको स्मॉल एलिमेंट, उसका मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट का मास निकालने जा, देखो स्मॉल एलिमेंट का मास कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको ये स्मॉल एलिमेंट का एरिया निकालने आना चाहिए। दिख रहा है ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो मैंने सर्कल में बनाया है ऐसा, ये छोटा सा पार्ट, इसका आपको एरिया निकालने आना चाहिए। बहुत सिंपल सा एरिया निकाल सकते हो, कुछ एकदम डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी है। देखो करो क्या, ये दिख रहा है यहाँ से जो मैंने एक लाइन मारा है, ये इसको पकड़ो और इसको खींच लो, ऐसा मतलब ऐसा बाहर कर लो, तो ये ऑलमोस्ट ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना, राइट है कि नहीं, ऐसा कुछ बन जाएगा। यहाँ से पकड़ के इसको ऐसा खींच लो, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। अच्छा थिकनेस तो हमको पता है, ये इतना वाला जो पार्ट है ना, इतना पार्ट दैट इज dx, ठीक है ना, ये dx है, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ ज़्यादा बेटर दिखिए आपको, ये वाला पार्ट है ना, इतना पार्ट, ये दिस पार्ट इज dx। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट का अगर आपको डिस्टेंस मिल जाए तो ये तो ऑलमोस्ट रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका एरिया बहुत ईजिली निकाल लेंगे आप, ठीक है। ध्यान देना ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है ना,
ये जो है दैट इज द सर्कमफरेंस, ठीक है ना, ये क्या है, ये एक्चुअल में दिस इज द सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस सर्कल। देखो ये स्मॉल एलिमेंट का दिख रहा है जो इन द फॉर्म ऑफ रिंग है, इसका अगर मैं सर्कम दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। जैसे मैंने आपको बताया कि जब जैसे हमको ये जो रिंग वाला पार्ट है जो हमारा स्मॉल एलिमेंट है, इसका लेंथ और ब्रेथ मिल जाए तो हमको इसका एरिया मिल जाएगा, और जैसे हमारे पास एरिया आ गया है वी कैन फाइंड द मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। कैसे निकलेगा, देखो मैंने जैसे आपको बताया था ये जो चीज़ है दिस इज मास अपॉन एरिया, ठीक है, कैपिटल M अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये मास पर यूनिट एरिया है। अगर मैं इसको स्मॉल एलिमेंट के एरिया से मल्टीप्लाई करो तो वो एरिया और इसमें से कुछ एरिया कट जाएगा, जो बचेगा वो होगा मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। कैसे, सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो तो हमारे पास जो है ऑलरेडी मास पर यूनिट एरिया है, और अगर मैं इसको स्मॉल एलिमेंट के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ देन आई विल गेट द मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास एरिया ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका एरिया क्या होगा 2 पाई। अच्छा देखो ये केस में है क्या, ये जो हमारे पास ये जो रिंग जैसा पार्ट है इसका जो सर्कमफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस ठीक है, बट द रेडियस विल बी द रेडियस ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। ये स्मॉल एलिमेंट का जो रेडियस है वो कैपिटल आर नहीं है, ये स्मॉल एलिमेंट का जो रेडियस है विच इज 2 पाई एक्स। हाँ एक्स हमारा रेडियस, बोलने के टाइम पे हम ऐसा बोल देंगे दैट द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, बट आर इज द रेडियस, और हमारे केस के लिए हम जो फाइंड कर रहे हैं दैट इज द रेडियस। ये जो हम यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज द रेडियस ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट का जो रेडियस है वो है स्मॉल एक्स, और जो टोटल डिस्क का रेडियस वो तो कैपिटल आर, कोई प्रॉब्लम। चलो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, देन आई विल गेट 2 पाई एक्स, ये हुआ लेंथ, इनटू मैं ब्रेथ कर देता हूँ, ब्रेथ इज dx, ठीक है। सो दिस इज द मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। इसमें से कुछ पार्ट कैंसिल हो सकता है, देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। सो वी आर गेटिंग 2 इंटू m इंटू एक्स इंटू dx द होल अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट का मास निकाल दिया, ठीक है, 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर। और हमारे पास ऑलरेडी मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क भी है, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क है, हमारे पास मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट है। मैंने मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्यों निकाला, उसका रीजन एक, आई हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। एक बार मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट निकाल दूं उसके बाद मैं पूरे डिस्क का भी निकाल सकता हूं बहुत इजीली, तो ठीक है। देखो स्टेप्स देख लो, सबसे पहले हम निकालेंगे मास पर यूनिट एरिया जो भी ऑब्जेक्ट का है, फिर हम मास ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, जो ये कि इसमें स्ट्रिप भी आप बोल सकते हो या फिर स्मॉल एलिमेंट बोल सकते हो, आपकी मर्जी। और जो हमारा थर्ड पॉइंट मीन्स मैथमेटिक्स वाला थर्ड पॉइंट जो होगा, जो एक्चुअल में हमारा है पॉइंट नंबर 5, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो अभी हमने कंसिडर किया, स्ट्रिप कंसिडर किया है या फिर स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। तो इन दिस पॉइंट विल फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, या फिर रिंग, आप ऐसा बोल सकते हो रिंग के फॉर्म में जो है, या फिर आप स्ट्रिप भी बोल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, यहाँ लिख लेते हैं स्मॉल एलिमेंट, या फिर आप इसको स्ट्रिप भी बोल सकते हो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट और स्ट्रिप इज गिवन बाय क्या होगा इसका आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सबको आता है, क्योंकि देखो ये स्मॉल एलिमेंट है तो मैं आई नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इट इज डी आई, ठीक है। डी आई क्यों बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, स्मॉल चीज ले रहे हैं हम, ठीक है, ओके। स्मॉल एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो तो स्मॉल ही होगा, ठीक। डी आई इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे, मास को मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है ना, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारे पास जो स्मॉल एलिमेंट है इसका मास तो रेडी है, देखो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास मास 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हुआ मास। इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो है वो है x का स्क्वायर ना, ठीक है, इतना, और ये इंटू है, समझ लो आप यहाँ पे डॉट लिख देता हूँ, इंटू है, समझो, ओके। अब क्या करते हैं, थोड़ा इसको इजी कर लेते हैं, ये x इन और ये x स्क्वायर क्या बन जाएगा x क्यूब, सो वी विल गेट 2m x क्यूब dx अपॉन, और यहाँ पे जो था आर स्क्वायर वैसे एज इट इज यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा है हमने क्या किया है, मैंने ये मास लिया था, ठीक है, मास को स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, तो स्मॉल एलिमेंट का मास लूंगा, ठीक है। तो ये जो हमने निकाला है दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट, ये स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इज इक्वल टू 2mx क्यूब dx upon r square is the moment of inertia of a small element, but we have to find the moment of inertia of this whole disk,
ठीक है। तो डिस्क का भी निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार स्मॉल एलिमेंट आ गया तो फिर डिस्क का तो निकाल सकते हैं। फॉर होल डिस्क, होल डिस्क का क्या निकाल रहे हैं, फॉर लिखा है मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ठीक है, इतना समझ लो आप। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल डिस्क का निकालेंगे कैसे, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका एक पैरामीटर चेंज हो रहा है विच इज द रेडियस। सबसे छोटा अगर मैं रेडियस बोलूँ तो ये वाला पार्ट देखो, ये आपका जो रिंग के फॉर्म में छोटा छोटा होकर एकदम छोटा हो जाएगा, तो वो टाइम पे जो रेडियस है ये हो जाएगा 0। और मैक्स टू मैक्स अगर ये रिंग का मैं साइज करूँ तो मैक्स टू मैक्स ये डिस्क के एंड तक आ सकता है, मीन्स मैक्स टू मैक्स रेडियस हो सकता है 0 कैपिटल R, और सबसे स्मॉल वाला जो रेडियस हो सकता है दैट विल बी 0। सबसे छोटा रेडियस 0 ये रिंग का, और सबसे बड़ा रेडियस होगा कैपिटल R। मीन्स मुझे इसको इंटीग्रेट तो करना है, इतना पहले आप समझो कि मुझे स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करेंगे तभी तो जाके मेरे को पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। और कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ऐसा थोड़ी कि हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन लगा लेंगे यहाँ पे कि पूरा इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं होता है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पे खत्म कर रहे हैं बताना पड़ेगा। तो सबसे जो छोटा चीज़ है वो होगा यहाँ पे हमारा रेडियस, मीन्स एक्स का जो सबसे छोटा वैल्यू है दैट विल बी 0, और एक्स का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा दैट विल बी कैपिटल R। मीन्स मैं 0 से R तक इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर होल डिस्क द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, ठीक है। एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस डी आई का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है 0 टू, ये हमें R एज इट इज लिख देता हूँ। वैल्यू ऑफ दिस डी आई इज 2mx³ dx द होल अपॉन R²। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, वी कैन टेक दिस 2m एंड दिस R² आउटसाइड फ्रॉम दिस इंटीग्रल साइन बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट ना, ये तीनों पैरामीटर आपके लिए कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। विल गेट 2m, ठीक है, 2m अपॉन R² एंड दिस इंटीग्रेशन एज इट इज फ्रॉम 0 टू R दिस x³ एंड दिस dx एज इट इज। दिख रहा है आपको x³ ds मैंने एज इट इज दिखा है, ये 2m R² का मैंने बाहर ले लिया। इंटीग्रेट करते हैं, एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज ऑलवेज इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1। ये क्या लिखा मैंने, ये एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, जरा ध्यान देना। x का अगर कोई पावर है तो इसका आंसर क्या होगा, x में जो पावर है उसमें 1 प्लस कर लो और वही सेम चीज़ नीचे भी लिख दो। यही आपका सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हमारे पास x का पावर है, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे होगा 2m अपॉन R², इंटीग्रेशन ऑफ दिस x³ विल बी इक्वल टू x⁻⁴। याद है ना, मैंने बोला था पावर 1 से बढ़ा देंगे और वही सेम चीज़ नीचे लिख देंगे। पावर मैंने 1 से बढ़ाया 4 और यही सेम चीज़ मैं नीचे लिख रहा हूँ। एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, अब क्या करते हैं, ये 4 को हम बाहर ले सकते हैं, ये 2 से मैं 4 को कैंसिल कर दूंगा, वी विल गेट 2R²। ओके, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 2R²। इतना समझ में आ रहा है, ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 2। तो ये 2 वाला पार्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 2R², ठीक है, पाई अपॉन 2R²। और हमारे पास यहाँ पे जो है दैट इज x⁻⁴ हुज लिमिट इज फ्रॉम 0 टू R। हमारे पास जो लिमिट है वो 0 टू R है। चलो लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करना बहुत ईजी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल याद रखो। x के जगह पे हम सबसे पहले पुट करेंगे अपर लिमिट विच इज कैपिटल R, देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0, ठीक है, सिंपल है। सो विल गेट पाई अपॉन, ठीक है, पाई बच रहा था, ठीक है, नहीं एक्चुअल में ये जो था वो m है, ठीक है, पाई नहीं है हमारे पास, ये जो बच रहा है विच इज, देखो ये m वाला पार्ट बचा ना हमारे पास, ये m मैं एज इट इज लिख दूँ 2m अपॉन R², x³ राइट है, x⁻⁴ अपॉन ये भी राइट है। ओके, सिर्फ यहाँ पे हमको चेंज करना है, दिस इज ये जो 2 था यहाँ के 4 से कैंसिल हो गया, दिस m एज इट इज, और यहाँ पे जो 2 बचा है 2R², x⁻⁴ राइट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस m अपॉन 2R² एज इट इज, ये मैं m अपॉन 2R² को एज इट इज रखता हूँ, एंड वी विल अप्लाई दिस लिमिट दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन दिस फॉर दिस x⁻⁴। तो हमको क्या मिलेगा, R⁴ माइनस 0⁴, 0⁴ छोड़ दो, ये 0 होने वाला है, ये R⁴ हमारा बचा है, दिस R² एंड दिस R² विल गेट कैंसल एंड विल गेट mR²/2, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क विल बी इक्वल टू mR²/2। कैसे आ रहा है, बहुत ईजी, जरा ध्यान देना। ये जो ये 0 को तो छोड़ दो, इसको आप इसको देखो ही मत, R² और यहाँ के एक R² में से कैंसिल हो जाएगा, विल गेट R² दैट मीन्स mR²/2। ये आपका है आंसर फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क, ठीक है। ये जो है दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना।
तो हम इसको हाईलाइट भी करके ले लेते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क, पूरे डिस्क का है। चलो एक और चीज़ मैं आपको इसी में सिखा देता हूँ जो हमारे टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, पर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स IIT JEE मेंस नीट वगैरह में आ सकता है, ठीक है। वो चीज़ क्या है, मैं आपको साथ देखे, जैसे आपको लगता होगा कि सिर्फ हम स्टेट बोर्ड का कर रहे हैं, नहीं, आप मेरा ये जो कंटेंट देख रहे हैं, ये कंटेंट ये जो है दिस इज मोर देन योर टेक्स्ट बुक से आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ यहाँ तक आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। इसके आगे जो करेंगे वो समझो MHT CET नीट JEE का पार्ट है, ओके। तो अब मैं ये दो चीज़ रब कर लेता हूँ, इसका हमको अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, जो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एप्लीकेशन लेवल का, ज़रा ध्यान से देखना। चलो एक काम करते हैं, ये तो हमने 5 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिया। इन 6th पॉइंट वी विल चेंज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्वेश्चन के लिए मैंने सॉल्व कर दिया, मेरा आंसर खत्म हो चुका है। नाउ आई एम चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन चेंज कर दूँ तो क्या मैं वहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा और जो मुझे ये मिला है क्या ये सेम होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। If we are changing the position of axis of rotation, the moment of inertia of the rigid body changes, होता ही है, definitely it will definitely change। तो क्या होगा वो हम निकालते हैं, ठीक है। तो assume करते हैं a new axis of rotation which is parallel to this original axis of rotation। चलो यहाँ ले लेते हैं। Imagine now this is your axis of rotation, ठीक है। ये वाला रेड वाला पार्ट आप मेन वाले क्वेश्चन मत बना देना, ठीक है, ये आपका नया क्वेश्चन है। इमेजिन इफ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। चलो ये जैसे मैंने यहाँ पे इसके लिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिया है। फॉर दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I डैश, ठीक है। सो इन दिस केस वी विल फाइंड, इन 6th पॉइंट वी विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट मीन्स टचिंग द सर्कमफरेंस, ऐसा। तो वैसे तो दोनों पैरेलल है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस विल बी दिस R होगा ना, ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो दिस इज द रेडियस ऑफ द डिस्क ना, तो ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, ये डिस्टेंस इज R। बहुत ईजी सा कंसेप्ट करा रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट बुक में नहीं है तो समझ लो थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट याद करो, अच्छा पहले हम टॉपिक लेते हैं, कर क्या रहा है, ठीक है। मोमेंट हम निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about an axis of rotation, about an axis of rotation touching the, कौन सा एक्सिस, देखो ये किसको टच कर रहा है, टचिंग द सर्कमफरेंस ऑफ द डिस्क, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो पासिंग थ्रू द सर्कमफरेंस ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन टचिंग क्या किसको टच कर रहा है, सर्कमफरेंस, टचिंग सर्कमफरेंस। एंड देखो जैसे ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, जैसे डिस्क यहाँ पे है, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है, तो अब हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जो डिस्क है, डिस्क का जो सर्कमफरेंस उसको टच कर जा रहा है। ये दोनों पैरेलल है, लेकिन ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये डिस्क के जो प्लेन है उसको तो परपेंडिकुलर हुआ ना, तो वो लिखते हैं टचिंग सर्कमफरेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। प्लेन को परपेंडिकुलर तो करेंगे क्या, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, क्लियर देख के लग रहा है कि हियर वी हैव टू यूज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। याद है आपको पढ़ा है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज I ना, हमने ऑलरेडी आंसर निकाल के रखा है, एंड वी हैव टू फाइंड दिस I डैश। याद करो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, याद है ना आपको सबको, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमने ऑलरेडी किया है। फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज I डैश ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन is equal to sum of the moment of inertia of a rigid body about an axis of rotation passing through the center of mass and product of mass of the body and square of distance between the two parallel axes of rotation, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा and square of distance between the two parallel axes of rotation। ये है theorem of parallel axis जो बहुत easy है, moment of inertia of rigid body about any axis of rotation is equal to sum of the moment of inertia of a rigid body about an axis of rotation passing through the center of mass, means center वो जो हमने already निकाल के रखा है, plus means and रहेगा and product of mass of the rigid body and square of distance between the two parallel axes, दो parallel axes के बीच में जो distance है that is r, और उसका square करना पड़ेगा। हमारे पास already i का वैल्यू है, ले लेते हैं
देन द वैल्यू ऑफ आई डैश विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई इज एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, मीन्स ये अगर आप इसको प्लस करोगे यू विल गेट आई डैश इज इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये 2 यहाँ पे जाएगा, 2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर दैट इज 3 एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। सो ये क्या निकाला हमने, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन टचिंग द सर्कमफरेंस ऑफ द डिस्क, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, खुद के प्लेन को परपेंडिकुलर है और डिस्क के जो सर्कमफरेंस उसको टच कर रहा है। तो हमने ये एक और चीज़ फाइंड किया है जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, ऐसी आप और चीज़ भी और इसमें अलग अलग एक्स ऑफ रोटेशन से आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि वैसे तो लिखा है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्स ऑफ रोटेशन टचिंग सर्कमफरेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हमारे लिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट जल्दी, हमने क्या क्या देखो, ध्यान देना एकदम अच्छे से। डिस्क लिया है, कंसिडर डिस्क, उस मास कैपिटल, मास कैपिटल में है, रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये जो एक्स ऑफ रोटेशन है वो डिस्क के सेंटर से पास होता है और डिस्क का जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट किया, 2 पॉइंट थ्योरी लिखे। फर्स्ट पॉइंट में हमने सबसे पॉइंट याद रखो, सबसे पहले पॉइंट में हमने मैथमेटिकली में क्या निकाला है, मोमेंट ऑफ मास निकाला है, मास पर यूनिट एरिया, डिस्क का मास पर यूनिट एरिया निकाला। फिर हमने क्या निकाला है, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, या फिर आप इसको स्ट्रिप भी बोल सकते हो, उसका मास निकाला है। कैसे निकाला है, जो हमारे पास मास पर यूनिट एरिया था उसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया, दिस एरिया इज द एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। फिर हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ, अगर मुझे स्मॉल एलिमेंट का अब मुझे मास पता चल गया है तो सिंपली मैं डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, देखो मास पता चल गया है, डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं। ये मैंने सॉल्व किया, लेकिन ये मेरा मेन मोटो नहीं है। आई हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है तो करना क्या पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ये स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to r, ऐसा है, क्योंकि यही वाला पैरामीटर चेंज हो रहा है। 0 to r तो हमने इंटीग्रेट किया और हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, ठीक है। एक बार ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क निकाल दिया है ग्रीन वाले एक्स ऑफ रोटेशन के अबाउट। फिर मैंने रेड का भी सोचा, चलो रेड का निकाल के देखते हैं। दिस एक्स ऑफ रोटेशन इज टचिंग द सर्कमफरेंस ऑफ द डिस्क एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, डिस्क के प्लेन को एकदम परपेंडिकुलर है। तो उसका हमने वो निकालने के लिए मैंने क्या यूज किया, आई हैव यूज्ड द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। पैरेलल एक्सिस का थ्योरम का स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। वहां पे जो फॉर्मूला था वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन सिर्फ ये सफिक्स चेंज है, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने यूज किया है और फॉर्मूले में मैंने ये आई का वैल्यू जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था ये उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये जो मुझे मिला है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन टचिंग द सर्कमफरेंस ऑफ द डिस्क, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। आई होप आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया, मैंने एक बार रिपीट भी करा दिया आपको। स्टेप्स देख लो, पहले मास पर यूनिट एरिया, फिर मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फिर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जस्ट ये 4 स्टेप याद रहेगा आपको तो बहुत ईजिली आ जाएगा। ये तो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, ऐसे ये तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप अगर आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यही जो वीडियो है इसको आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपको एकदम क्लियर है। ओके, थैंक यू।